गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस के आंसर की। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? लोहा। मलेशिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ। अम्लीय वर्षा की मुख्य गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम। निम्न में से कौन नवीकरणीय स्रोत है? सौर ऊर्जा। कौन सा बल सदैव गति का विरोध करता है? घर्षण बल। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। पेट्रोलियम को उसके घटकों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है परिष्करण। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? लोहे को जंग लगना। ध्वनि की पिच निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन सा संकटग्रस्त प्राणी है? बाघ। वायु ताप को मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। बायोगैस के मुख्य घटक है मीथेन। भूजल पूर्ण भरण में कौन सी विधि सहायक होती है? वर्षा जल संचयन। एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड। अमीबा में पाचन होता है रिक्तता में। निम्न में से कौन जैव अपघटनीय अपशिष्ट है? लकड़ी। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? निर्वात में। सबसे अधिक गर्म लौ होती है नीली लौ। सूक्ष्म जीव केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। तड़ित ऊर्जा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है सत्य। कोयले के निर्माण की प्रथम अवस्था पीट है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। रेटिना पर बनने वाली छवि वास्तविक और उल्टी होती है। फसल चक्रण क्या है? फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। वाहनों में सीएनजी के प्रयोग को क्यों बढ़ावा दिया गया है? क्योंकि सीएनजी एक प्रदूषण रहित और साफ सुथरा ईंधन है। इससे बहुत कम मात्रा में CO2 निकलती है, इसीलिए सीएनजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। धातुएं तन्य क्यों होती हैं? क्योंकि धातुओं को खींचकर तारें बनाई जा सकती हैं, इसीलिए धातुएं तन्य होती हैं। हम गरज सुनने से पहले बिजली क्यों देखते हैं? हवा में प्रकाश की गति 3 गुना 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है और गरज हमें बाद में सुनाई देती है। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के दो उपयोग ब्रेड बनाने में, दही बनाने में, केक बनाने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में और दवाइयाँ बनाने में। परावर्तन के नियम। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। वनों की कटाई क्या है? वनों को काटना वनों की कटाई कहलाता है। वनों को किसी अन्य चीज़ के लिए जगह बनाने के लिए स्थायी रूप से हटाना वनों की कटाई कहलाता है। प्रभाव जलवायु परिवर्तन होते हैं। पेड़ CO2 अवशोषित करते हैं। CO2 जैसी गैसें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी होती हैं। इससे मृदा अपरदन होता है। इससे जैव विविधता को नुकसान होता है। धातु और अधातु में अंतर। धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक नहीं होती। धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं तन्य नहीं होती। धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, धातुओं को पीटकर पतली चादरें नहीं बनाई जा सकती। ध्वनि प्रदूषण क्या है? वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसका प्रमुख कारण है वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, ऊंची आवाज़ में चलाया गया टेलीविज़न, रसोई के उपकरण। उपाय: साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। रवशामक युक्तियाँ घरेलू उपकरणों में लगाई जा सकती हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को दूर स्थित किया जाना चाहिए। घर्षण क्या है? इसके दो लाभ बताएं। घर्षण वह बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है। यह हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। लाभ: इसके कारण ही हम चल सकते हैं, इसके कारण वस्तु को पकड़ सकते हैं, चाक के द्वारा हम लिख सकते हैं। वायवीय अवायवीय श्वसन। वायवीय यह वायु की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की कमी में अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। घरों में जल आपूर्ति से पहले जल शोधन क्यों किया जाता है? पानी से हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और रासायनिक प्रदूषकों को हटाकर इसको पीने योग्य बनाता है, जिससे हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां नहीं फैलती। यह पानी का स्वाद, गंध, रंग सुधारता है। यह कैंसरकारी रसायनों को कम करता है। खाद्य संरक्षण की विधियों को बताना है। सुखाना, नमी हटाने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, जैसे सूखे मेवे और गेहूँ। प्रशीतन और हिमांक, कम तापमान सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को कम कर देते हैं, जैसे फ्रिज में रखी हुई सब्जियां। डिब्बाबंदी, भोजन को वायुरोधक डिब्बों में रखने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जैसे डिब्बाबंद सूप। नमक नमी को सोख लेता है और बैक्टीरिया को
पनपने नहीं देता, जैसे अचार हो गया, नमकीन मछली होगी। रासायनिक परिरक्षण, कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो चीज़ों को ख़राब होने से बचाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट और सल्फाइड। ये जैम और पैकेट बंद स्नैक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल की कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी को गर्म बनाए रखते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी को रहने लायक बनाती है, लेकिन प्रदूषण के कारण इन गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पैदा हो गया है। इस प्रभाव के बिना पृथ्वी पर तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जिससे जीवन जीना कठिन हो जाता। लेकिन मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना, वनों की कटाई, औद्योगिकरण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत बढ़ गई है। अब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस लौटती हैं तो CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प इसे अंतरिक्ष में जाने से रोक लेते हैं। इस कारण ही इसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ गया है। ये सभी गैसें जो है कंबल की तरह कार्य करती हैं। मानवांग की संरचना देखिए, सबसे पहले लेंस बनाएं WM और पहली लेयर बना लें, ठीक है। उसके अंदर एक लेयर बनाएं, फिर बाहर। सबसे पहले दृढ़ पटल, रक्तक पटल, दृष्टि पटल, दृष्टि तंत्रिकाएं, रेटिना, अंधबिंदु, आइरिस, लेंस, कॉर्निया, ठीक है। मानव नेत्र में 3 परतें होती हैं, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, दृष्टि पटल, कॉर्निया। यह नेत्र के सामने पारदर्शी बाहरी आवरण है जो प्रकाश को प्रवेश करवाता है। आइरिस, यह पेशीय संरचना है जो पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करती है। लेंस, नेत्र में उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। कार्य, कॉर्निया सबसे पहले प्रकाश को अंदर आने देता है। आइरिस जो है वो प्रकाश की मात्रा को कम या ज़्यादा करता है। लेंस प्रकाश को अपवर्तित करता है। रेटिना पर उससे उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना में मौजूद कोशिकाएं इसको विद्युत संकेतों में परावर्तित करती हैं। फिर वह दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक भेजा जाता है और मस्तिष्क में सीधा और अर्थपूर्ण प्रतिबिंब हमारा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो की संरचना। यह हमेशा बार बार आती है, हर पेपर में आती है। पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र नीले रंग का होता है, फिर पीले रंग का, फिर काले रंग का। आंतरिक क्षेत्र काले रंग का। सबसे गर्म भाग है, सबसे कम गर्म है और सबसे कम गर्म है। उसके बाद उसने पूछा है दहन। दहन कितने तरह का होता है? 3 तरह का। सबसे पहले तीव्र दहन, जब हम गैस को चालू करते हैं और माचिस की तीली लगाते हैं तो वो तेज़ी से जलने लगती है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन है। सवतः दहन, कुछ पदार्थ हैं उनमें अचानक ही अपने आप रखे ही वो आग पकड़ लेते हैं। इस प्रकार का दहन सवतः दहन। विस्फोट, जब पटाखों को जलाते हैं तो आकस्मिक अभिक्रिया होने के कारण ऊष्मा और प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में बड़ी मात्रा में गैस निकलती है जिसे विस्फोट कहते हैं। पटाखे पर दाब डालने से भी विस्फोट हो जाता है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें और इन क्वेश्चनों के आंसर दें। जल प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी जीवों का जीवन जल पर निर्भर करता है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राप्त जल सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन बहुत आवश्यक है। जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद जल की कमी क्यों हो रही है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और प्रदूषण के कारण जल की कमी होती है। स्वच्छ जल की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि अप्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ जल की उपलब्धता को कैसे प्रभावित करती है? जनसंख्या में वृद्धिकरण से औद्योगिकीकरण और प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे स्वच्छ जल की उपलब्धता कम हो रही है। यदि उद्योग बिना उचित अपशिष्ट उपचार के नदियों के किनारे स्थापित कर दिए जाएं तो इससे प्रदूषण बढ़ेगा। पानी जीवित प्राणियों के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जल की अपर्याप्तता हो। वर्षा की मात्रा समान रहने पर भी वर्षा जल संचयन भविष्य की पीढ़ी के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है? वर्षा जल संचयन से भूजल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को जल मिलेगा। जल संरक्षण को केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि सभी जीवित प्राणियों की साझी जिम्मेदारी क्यों है? जल संरक्षण सभी की साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि जल के बिना किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।